हेलो गाइस, सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार। आज हम लोगों का जो सेशन है, आज हम लोग वन वर्ड सब पढ़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक? चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए पहले किसी भी सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट से देख लिया जाए। द जर्नी ऑफ थाउजेंड्स मील्स, द जर्नी ऑफ थाउजेंड मील्स बिगेन्स, प्रारंभ होता है इन वन स्टेप। हजारों मील का जो सफर होता है या यात्रा जो होती है वो हमारी एक कदम बढ़ाने से ही शुरू होता है। इसका अर्थ यही है मोटिवेशनल थॉट्स। तो सही बात है, किसी भी काम को करने के लिए एक स्टेप तो बढ़ाना ही पड़ता है। चलिए हम लोग इस सेशन स्टार्ट करते हैं, वन वर्ड पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन में एक व्यक्ति के पास जो भी उसका लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है, उसका अनुभव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए वेटरन, यही हमारा ऑप्शन भी है, वेटरन ही उसको बोलते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही मतलब कि मिल गया हमारा, वेटरन ही उसको ऑप्शन बोलते हैं। सही बात है, वेटरन को ही ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? जीनियस। अब जीनियस क्या होता है? जीनियस होता है ए पर्सन हु हैज ए वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल्स। अ पर्सन, एक्सप्लेन कर लीजिए इसको, अ पर्सन हु हैज अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल्स, जिसके पास हाई लेवल ऑफ स्किल होती है वो जीनियस होता है। और जीनियस बाय बर्थ भी होता है, ठीक? सी ऑप्शन है सीजन्ड। अब सीजन्ड क्या होता है? सीजन्ड और वेटरन में कुछ बातें समान भी है। सीजन्ड में भी होता है कि पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, बट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए भी जो सीजन्स होता है वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए होता है। उसके पास लंबा अनुभव होता तो है दोनों के पास, वेटरन के पास भी होता है, सीजन्ड के भी पास होता है, लेकिन सीजन जो होता है वो उसके पास पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है। अगला है ऑप्शन डी, ऑप्शन एमबी डेक्स्ट्रस। एमबी डेक्स्ट्रस होता है use the left hand and the right hand equally well, use the left hand and right hand equally well। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? वेटरन, फर्स्ट ऑप्शन। ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, उसको वेटरन बोलते हैं। अगला है वर्ड्स रिटन ऑन ए टम्ब। वर्ड्स रिटन ऑन ए टम्ब, टम्ब मीन्स होता है कब्र, टम्ब मीन्स होता है कब्र। कब्र पर अंकित शब्द को क्या बोला जाता है या क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एपिथेट। एपिथेट होता है एन ऑफेंसिव वर्ड आर फ्रेज, एन ऑफेंसिव वर्ड आर फ्रेज दैट इज यूज्ड अबाउट ए पर्सन आर ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज यूज्ड अबाउट ए पर्सन आर ग्रुप ऑफ पीपल। जो ग्रुप ऑफ पीपल या किसी व्यक्ति के पास एन ऑफेंसिव वर्ड, कोई ऑफेंसिव वर्ड बोल दिया जाता है, उसी को बोलते हैं एपिथेट। और एपिग्राफ क्या होता है? एपिग्राफ, एपिग्राफ होता है अ लाइन ऑफ राइटिंग, शॉर्ट फ्रेज, ठीक? शॉर्ट फ्रेज, कोई भी चीज शॉर्ट में अगर लिख दिया जाए, लाइन ऑफ राइटिंग के तौर पर, लिखने के तौर पर कोई भी चीज शॉर्ट में लिख दिया जाए तो उसको बोलते हैं एपिग्राफ, राइटिंग से संबंधित है। सोलिलॉक्यू, सोलिलॉक, ये होता है स्पीकिंग और टॉकिंग वन सेल्फ, खुद से बात करना होता है या अकेले में चिल्लाना होता है। सोलिलॉक्यू, अकेले में बात करना या खुद से बात करना, सोलिलॉक्यू होता है। टॉकिंग और स्पीकिंग वन सेल्फ, ठीक? और एपिथेट हमारा ऑप्शन है, एपिथेट हमारा ऑप्शन सही है, वर्ड्स रिटन ऑन ए टम्ब, ठीक? अगला है स्टीलथली डन, स्टीलथली डन। फर्स्ट ऑप्शन देखिए डेवियस, डेवियस। अब डेवियस क्या होता है? डेवियस होता है कि बिहेविंग इन ए डिसऑनेस्ट वे, बिहेविंग इन ए डिसऑनेस्ट वे और इनडायरेक्ट वे, ठीक? डेवियस होता है डिसऑनेस्ट वे। और नेफेरियस क्या होता है? नेफेरियस होता है कि इमोरल एक्टिविटीज होता है। अगर नेफेरियस की हिंदी की बात करें तो अगर नेफेरियस पर्सन कहा जाए तो कुख्यात व्यक्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में अगर बोला जाए तो क्रिमिनल भी बोल सकते हैं या इमोरल एक्टिविटीज भी बोलते हैं। जो गलत काम करते हैं नेफेरियस होते हैं, जो गलत काम के कारण फेमस होते हैं उन्हें नेफेरियस कहा जाता है। सरेप्टेशियस, ये हमारा ऑप्शन होगा, स्टीलथली डन, सरेप्टेशियस। विलेनियस, विलेन तो आप जानते ही हैं, फिल्मों में भी होते हैं ये। तो स्टीलथली डन, चोरी से किया गया काम जो होता है वो सरेप्टिशियस कहलाता है। अगला है समथिंग नो लॉन्गर यूज, समथिंग नो लॉन्गर यूज, जिसका कोई यूज ना हो,
समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय तक यूज में ना हो, उसे बोलते हैं ऑब्सोलीट, अप्रचलित। अगर हम हिंदी की बात करें तो अप्रचलित होता है ऑब्सोलीट। ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है डिसोलेट। डिसोलेट मीन्स होता है वेरी लोनली एंड अनहैप्पी, वेरी लोनली एंड अनहैप्पी, अकेला एवं निसहाय। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन्स होता है संपूर्णता का भाव दिखाता है, टोटल एंड कंप्लीट का भाव दिखाता है। तो डी वर्ड, डी ऑप्शन है हमारा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव होता है बिलोंगिंग टू ए वेरी सिंपल सोसाइटी। ठीक। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, प्राचीन काल से, पुराने तौर पर रिलेटेड है ये, बिलोंगिंग टू ए वेरी सिंपल सोसाइटी। तो हमारा सी हमारा बेस्ट ऑप्शन है। अगला है वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, इमोरल होता है। सी ऑप्शन, वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, इमोरल कहा जाता है उसको। मोरल क्या होता है? मोरल प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर होता है, प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, उसको मोरल बोला जाता है। अच्छा व्यवहार करना होता है मोरल, नैतिक रूप से। इमोरल क्या होता है? नॉट फॉलोइंग, इमोरल होता है नॉट फॉलोइंग, नॉट फॉलोइंग एनी, नॉट फॉलोइंग एनी सोसाइटी रूल्स, नॉट फॉलोइंग एनी सोसाइटी या सोशल रूल्स, जो सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करता है, उसके विपरीत कार्य करता है, उसको एमोरल बोलते हैं। ठीक। सी ऑप्शन हमारा ऑप्शन ही है, वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, इमोरल होता है। डी इमोर्टल, इमोर्टल बोला जाता है दैट लिव्स आर लास्ट फॉर एवर, जो कभी समाप्त ना हो, नाशवान जिसको बोलते हैं, दैट लिव्स आर लास्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए जो इमोर्टल होता है। जैसे कि अगर इमोर्टल के एग्जाम्पल बोला जाए तो सोल, सोल, सोल को इमोर्टल बोल सकते हैं क्योंकि ये इसका डेथ कभी नहीं होता, इमोर्टल। तो सी हमारा बेस्ट ऑप्शन है। अगला है ए पर्सन हु अपोजेज वॉर आर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। ए पर्सन हु अपोजेज, जो विरोध करता है वार युद्ध का, आर यूजेज ऑफ मिलिट्री फोर्स, जो मिलिट्री फोर्स का विरोध करता है। ठीक। ए पर्सन, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट होता है, पैसिफिस्ट, जो युद्ध विराम चाहता है, पैसिफिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है फासिस्ट। फासिस्ट होता है एक कट्टरपंथी से रिलेटेड है, एक एक मतलब कि पर्टिकुलर रेगमी से रिलेटेड है, ये पर्टिकुलर स्टेट से संबंधित है, फासिस्ट स्टेट होता है। एक मार्क्सवादी, जिसको अगर हिंदी तौर पर बोलते हैं मार्क्सवादी, एक स्पेशल विचारधारा के तौर पर चलना होता है। और नार्किसिस्ट होता है, नार्किसिस्ट होता है सेल्फ प्रेज, खुद की प्रशंसा करना होता है, उसे बोलते हैं नार्किसिस्ट। और लास्ट ऑप्शन है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट होता है सोविंग अ बिलीफ इन फेट, सोविंग दिखाना, अ बिलीफ एक धारणा, इन फेट, फेट मीन्स भाग्य पर, उसे बोलते हैं फेटलिस्ट। और फेटलिस्ट की हिंदी की बात की जाए तो इसे बोलते हैं भाग्यवादी। तो बी हमारा बेस्ट ऑप्शन है। अगला है सेवरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। सेवरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, जर्नल में जर्नलिस्ट लोग जो सेवरली एब्यूजिव राइटिंग करते हैं न्यूज़पेपर में, उन्हें बोला जाता है स्करिलस, इस करिलस उन्हें बोला जाता है। इमेजिनरी तो जानते हैं, इमेजिनरी काल्पनिक होता है। स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव भी काल्पनिक होता है, लेकिन शोइंग दैट यू आर ट्राइंग टू गेस समथिंग होता है। ठीक। इसमें आप गेस कर सकते हैं। सरकास्टिक, सरकास्टिक मतलब होता है किसी को व्यंग बातें बोलना होता है। ठीक। सरकास्टिक उसको बोलते हैं, किसी को नाराज करना होता है, कोई भी ऐसी चीज बोले कि जिसको उसको हर्ट हो जाए। तो सी हमारा ऑप्शन है। अगला है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, भगवान का आह्वान करना, ईश्वर का आह्वान करना। इन्वोकेशन होता है, उसको बोलते हैं इन्वोकेशन। फर्स्ट ऑप्शन ये है हमारा, इन्वोकेशन, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। इन्वॉल्यूशन, ये कुछ नहीं होता। सी ऑप्शन है इन्यूंडेशन। इन्यूंडेशन होता है टू कवर, इन्यूंडेशन होता है, एक्सप्लेन कर लीजिए। इन्यूंडेशन होता है टू कवर एन एरिया ऑफ लैंड, टू कवर ढकना, एन एरिया ऑफ लैंड, किसी विशेष क्षेत्र को, विथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, विथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इन्यूंडेशन, बाढ़ से रिलेटेड है ये वर्ड। टू कवर एन एरिया ऑफ लैंड विथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। रिवोकेशन क्या होता है? रिवोकेशन होता है, रिवोकेशन, रिवोकेशन मतलब होता है ऑफिशियली कैंसिल,
रिवोकेशन मीन्स होता है ऑफिशियली कैंसिल, रिवोक जिसको बोलते हैं, रिवोकेशन जो है रिवोक से संबंधित है, रिवोक टू ऑफिशियली कैंसिल समथिंग। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। आगे है फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, बंद स्थान से भय, स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, क्लास्ट्रोफोबिया उसको बोलते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया, बंद स्थान से भय। देखिए हमारा बी ऑप्शन मिल गया, क्लास्ट्रोफोबिया। एगोराफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, खुले स्थान से भय, एगोराफोबिया होता है खुले स्थान से भय। और बी हमारा ऑप्शन है बंद स्थान से भय, जीनोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेनर, फियर ऑफ फॉरेनर, फियर ऑफ फॉरेनर, विदेशियों से भय या फॉरेन पीपल से भय, ठीक, जीनोफोबिया होता है, फोबिया ऑफ फॉरेन पीपल। पैरोनिया, पैरोनिया एक मेंटल डिसीज है, मेंटल इलनेस है दूसरों को हर्ट करने के लिए, पैरोनिया मेंटल इलनेस है जो दूसरों को हर्ट करने के सेंस से प्रयोग किया जाता है। ट्राई टू ए मेंटल इलनेस, एक्सप्लेन कर लीजिए, अ मेंटल इलनेस दैट अदर पीपल आर ट्राइंग टू हार्म देम, ठीक। पैरोनिया एक मेंटल इलनेस है, पैरोनिया जो है एक मेंटल इलनेस है, ठीक। तो बी हमारा ऑप्शन हो गया, क्लास्ट्रोफोबिया बंद स्थान से भय, बी हमारा ऑप्शन हो गया। और ये मैंने बताया आपको एगोराफोबिया खुले स्थान से भय, ये दोनों इंपॉर्टेंट्स भी हैं, बंद स्थान से भय, खुले स्थान से भय। और एक आता है ऊंचाई से डर, एक होता है फियर ऑफ हाइट। अगर हम फियर ऑफ हाइट की बात करें तो उसको बोलते हैं एक्रो, ACRO, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। एक्रो, एक्रो मीन्स हाइट और फोबिया मीन्स फियर ऑफ डिसीज, ठीक। एक्रोफोबिया बोलते हैं ऊंचाई से डर। अगला है हमारा, अगला वन वर्ड है वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज एडिक्ट होता है, आदि जिसको बोलते हैं, ठीक, एडिक्ट आदि बोलते हैं। एडामेंट, एडामेंट मीन्स होता है कठोर, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर, स्ट्रिक्ट। इडिक्ट, इडिक्ट बोला जाता है एन ऑफिशियल ऑर्डर, इडिक्ट बोला जाता है, एक्सप्लेन कर लीजिए, एन ऑफिशियल ऑर्डर आर स्टेटमेंट गिवन बाय समबडी, ऑफिशियल ऑर्डर जो होता है किसी के द्वारा दिया जाता है उसको बोलते हैं एडिक्ट। और एडिक्ट हमारा ऑप्शन ही है, वो हमारा सही है ऑप्शन, एडिक्ट। और डी ऑप्शन है डेरिलिक्ट, डेरिलिक्ट मीन्स होता है लापरवाह, डेरिलिक्शन से बना है ये, डेरिलिक्ट केयरलेस होता है, केयरलेस, केयरलेस मीन्स लापरवाह। तो सी हमारा ऑप्शन है एडिक्ट। तो आज हम लोगों ने देखा लगभग 40 वर्ड, 40 वर्ड हम लोगों ने देखा आज इडियम्स में, 40 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे से देखेंगे, ठीक। नमस्कार।